नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। शुरुआत करते हैं आज एक वीडियो से। जो स्क्रीन पे आप वीडियो देख रहे हैं ये बड़ा मजेदार वीडियो है। आपके समझ में आ रहा है कि इसमें क्या हो रहा है? मैं बताता हूं। दरअसल लोग टार्च वार्च लेके रात रात भर खुदाई कर रहे हैं, जमीन के अंदर खुदाई कर रहे हैं। इनको इसमें आलू गोभी नहीं बोना है। इनको ऐसा लगता है कि इस तरह ढूंढने से खजाना मिल जाएगा, सोने के सिक्के मिल जाएंगे। अब ढूंढने पर नौकरी तो मिलती नहीं, ढूंढने पर व्यापार में फायदा भी नहीं मिलता, ढूंढने पर देश में शांति भी नहीं मिलती, ढूंढने से आजकल कुछ नहीं मिलता। तो लोग बेचारे खजाना ढूंढ रहे हैं कि शायद इससे ही उनकी गरीबी दूर हो जाए। और मजेदार बात यह है कि क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि छावा नाम की जो फिल्म आई थी, छत्रपति संभाजी महाराज पर जो फिल्म आई थी, जिस पर एक वीडियो मैंने और किया था, उस फिल्म में यह दिखाया गया है कि मुगलों ने मराठों से खजाना लूटा और असीरगढ़ किले के पास उसको जमीन में दबा दिया। अब ये जो असीरगढ़ किला है ये बुरहानपुर जिले में है, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में है। और खंडवा रोड पर ये जमीन है। खंडवा किशोर कुमार की जन्मभूमि के लिए अभी तक हम लोग जानते थे, अब शायद सोने के खजाने के लिए जानी जाए। उस जमीन में रात रात भर लोग खुदाई कर रहे हैं। ये जो जमीन है, ये जमीन है हारून शेख साहब की। अब वो खुद परेशान है कि उनके खेत पे लगातार खुदाई चल रही है। प्रशासन का कहना है कि यहां से एक सिक्का नहीं निकला है, यह सब सिर्फ अफवाह है, लेकिन लोग लगे हुए हैं। सिनेमा इतना बड़ा सच बन गया है, सिनेमा की स्क्रीन पे देखी हुई बात इतनी सच लगने लगी है कि लोग अपनी रातें खराब करके खजाना ढूंढ रहे हैं। यह भी नहीं सोच रहे हैं कि सिनेमा तो उन्होंने कल देखा है। लेकिन अगर मान लो कोई खजाना गाड़ा भी गया था तो वो 300-350 साल पुरानी बात हो गई। 350 साल में क्या यह खबर बाहर नहीं आई होगी कि वहां खजाना दबा पड़ा हुआ है? जो बात छावा के डायरेक्टर को पता चल गई, छावा के राइटर को पता चल गई, वो उस जमाने के लोगों को नहीं पता चली होगी। अच्छा, मुगलों ने अगर खजाना गाड़ा होगा तो वहीं पर छोड़ दिया होगा, बाद में वहां से निकाला नहीं होगा। और मान लो मुगलों ने नहीं निकाला होगा तो किसी और ने नहीं निकाल लिया होगा। लेकिन देखिए आप, सिनेमा इतना सच लगने लगता है कि लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। आपको याद होगा कि उस सिनेमा में जिस तरह से औरंगजेब को दिखाया गया है, उसमें जब एक बार एक कहीं वो फिल्म चल रही थी और सिनेमा का जो पर्दा था उस पर अक्षय थे जिन्होंने औरंगजेब का रोल किया है, तो लोग पर्दा फाड़ने लगे। मतलब पर्दे वाले औरंगजेब की हत्या करने लगे जो अक्षय कुमार बना हुआ था, और पर्दा फाड़ने लगे मानो पर्दा फाड़ के औरंगजेब से बदला ले लेंगे। कल मैंने औरंगजेब पे एक लंबा वीडियो किया था। जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता होगा कि सच्चाई क्या थी। लेकिन फिल्में इस कदर नफरत फैला रही हैं, फिल्में इस कदर जुनूनी बना रही हैं कि कहीं कोई जाकर पर्दा फाड़ रहा है तो कहीं कोई जमीन में, और कोई नहीं पूरी एक भीड़ रात रात भर जमीन में खजाना खोद रही है। भले मिले कुछ नहीं, मिट्टी खोद रहे हैं, उसको चलनी से चाल रहे हैं कि अगर पूरा पूरा सिक्का ना मिले तो कम से कम थोड़ा बहुत सोने का बूरा भी मिल जाए तो मेहनत सफल हो जाए। अगर इतनी मेहनत पढ़ाई लिखाई में कर लेते, अगर इतनी मेहनत दूसरी चीजों में कर लेते तो शायद सफल हो जाते। हालांकि आज जिस तरह का मोदी जी का राज है उसमें सफलता आसान काम नहीं है। सफलता तो उनको मिली थी जो नाव चला रहे थे कुंभ के अंदर और 30 करोड़ रुपए कमा लिए। और इतने बड़े वो हिस्ट्री शीटर है, लेकिन उसके बावजूद उनको एक से एक ठेके कुंभ में मिले थे। तो सफलता तो शायद अब अलग तरीकों से मिलती है, लेकिन यह पागलपन जरूर मिलता है आपको फिल्मों से, व्हाट्सएप से, बाकी सबसे। अब इस पागलपन की हद देखिए। यह कहानी है नवी मुंबई के एक थिएटर की। उस थिएटर में 5 लोग फिल्म देखते हुए, छावा का जब क्लाइमेक्स सीन चल रहा था तो उस समय आपस में हंसी मजाक करने लगे। अब उन लोगों को वहीं पर, यह घटना जो हुई है बालाजी मूवीप्लेक्स थिएटर में हुई है, उन लोगों को वहीं पर घेर लिया गया और कहा गया माफी मांगो। आपको लग रहा होगा मुसलमान होंगे, क्योंकि जिस तरह का दिमाग बना दिया गया है आपको लग रहा होगा मुसलमान होंगे और छत्रपति संभाजी महाराज का मजाक उड़ा रहे होंगे, आलमगीर औरंगजेब की तारीफ कर रहे होंगे, इसलिए उनके साथ यह सारा कुछ हुआ। लेकिन जब आप नाम सुनते हैं तो नाम उनका था सुशांत, गौरव, आशुतोष, सचिन और आयुष्मान, यानी पांचों के पांचों हिंदू लोग थे।
अब उनको उस सीन में नहीं मजा आया होगा। जरूरी नहीं है कि जिस सीन में आपको मजा आए बाकियों को भी मजा आए, जिसको आप हकीकत समझें उसी को बाकी भी हकीकत समझें, यह जरूरी नहीं है। लेकिन उनको घुटनों पर बिठाया गया और घुटनों पर बिठाकर उनसे माफी मंगवाई गई। उसमें भी आप देखिए, पहले उनसे कहा गया छत्रपति शिवाजी महाराज से माफी मांगो, तो उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज से माफी मांग ली। फिर भीड़ में किसी को याद आया कि अरे ये फिल्म तो संभाजी महाराज के बारे में है, तो फिर उनसे कहा गया संभाजी महाराज से माफी मांगिए, तो उन्होंने संभाजी महाराज से माफी मांग ली। मतलब सिनेमा जो है अब सिनेमा नहीं रह गया, वो पॉलिटिकल खेल बन गया है। उस सिनेमा पर जब मैंने वीडियो बनाया था छावा पे, तो इतने सारे लोगों ने इतने घटिया कमेंट्स किए थे। अब कौन जवाब देता है, लोग आजकल करते ही हैं कमेंट वमेंट की, हम लोगों को आदत पड़ गई है। लेकिन आप सोच के देखिए कि किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि मैं जो फैक्ट दे रहा हूं उस फैक्ट में कोई गलती है। किसी ने एक बार नहीं कहा कि जदुनाथ सरकार की जिस किताब की मैं बात कर रहा हूं वो तो भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट पर है, जिसमें जदुनाथ सरकार जो है सारा कुछ लिखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज अपने बुढ़ापे में, अपने बाद की उम्र में अपने सबसे बड़े लड़के से बहुत ज्यादा परेशान थे। उसमें बताते हैं कि पन्हाला फोर्ट पे क्यों उनको गिरफ्तार करके रखा गया था, और भी बहुत सारी चीजें बताते हैं। वो जदुनाथ सरकार हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रिय इतिहासकार हैं, तभी तो भारतीय जनता पार्टी ने उनकी किताब अपनी वेबसाइट पे लगा के रखी है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी से सवाल नहीं पूछेंगे, ये जदुनाथ सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे। खैर जदुनाथ साहब को तो गैर जमाना हो गया, लेकिन ये सवाल नहीं पूछेंगे कि राइट विंग का एक इतिहासकार कैसे ये सारा कुछ लिख रहा है। ये तो सुधांशु से भी सवाल नहीं पूछेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और इस समय भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े इतिहासकार हैं। जी, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 3 साल पुरानी बात है, 2022 की। 2022 में सावरकर के माफीनामे पर चल रही थी बहस। हम सब लोगों ने, मैंने भी सावरकर पे किताब लिखी है, बाकी लोग भी सावरकर के वो लेटर्स ओरिजिनल में लेकर आ चुके हैं, जिससे यह साबित होता है कि 5 बार उन्होंने माफी मांगी थी अंग्रेजों से। जब सुधांशु से सवाल पूछा गया कि सावरकर ने माफी मांगी थी, तो उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर क्या कहा, संविधान की। तो सुना आपने। सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और इस समय जो आईटी सेल है उसके हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े इतिहासकार, वो कह रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने 5 बार औरंगजेब आलमगीर से माफी मांगी। ये कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी। मतलब सावरकर को बचाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। मेरा तो खुला दावा है कि वो 5 माफीनामे आप भेज दीजिए, दिखा दीजिए, जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब आलमगीर को लिखे हैं। ठीक है, उनके साथ रहे, अलग हुए, मुगलों से जो उनके रिश्ते थे वो उसमें उतार चढ़ाव आया, संभाजी के भी रिश्तों में उतार चढ़ाव आया, वो जमाना बिल्कुल अलग था। मैं तो उसको हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं मानता हूं, लेकिन आप उसको हिंदू मुसलमान की लड़ाई मानते हैं और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं वो बादशाह औरंगजेब से माफी मांग रहे थे, 5 बार माफी मांग रहे थे, ये आप कह रहे हैं। लेकिन इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, जो मेरे वीडियोस पर आकर गालियां देते हैं, वो सुधांशु से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? क्या सुधांशु ऐसे कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान नहीं किया है? सावरकर जो इनके सबसे बड़े गुरु हैं, सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़े इतिहासकार हैं, सबसे बड़े आइडियोलॉग हैं, उन्होंने एक किताब लिखी 6 ईपोस, और उस किताब में छत्रपति शिवाजी महाराज को उद्धृत करते हुए, उनकी बात करते हुए कहा कि जो मुस्लिम औरतें गिरफ्तार की जाती थी उनको ऐसे ही वो छोड़ देते थे और इसकी वजह से वो कमजोर हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुस्लिम औरतों का सम्मान किया, उनके साथ कोई घटिया काम नहीं किया, उनको पूरी इज्जत के साथ उनके घरों को लौटा दिया। यह बात सावरकर को गलत लगती थी। आप सोच के देखिए कौन गलत था और कौन सही। ये क्या चाहते थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जिन मुस्लिम महिलाओं को गिरफ्तार करते थे उनके साथ गलत काम करते? अरे उनका सम्मान इसलिए है क्योंकि उन्होंने युद्ध लड़े, बाकी सब कुछ किया, लेकिन अपनी नैतिकता के साथ कभी समझौता नहीं किया, इसीलिए उनको सबका सम्मान मिला। इसीलिए उनकी सेना में ढेर सारे मुस्लिम सैनिक भी थे, मुस्लिम सिपाहसालार भी थे। उन्होंने अपने तरह की लड़ाई लड़ी, जिंदगी भर लड़ी, कभी जीत हासिल की, कभी उस तरह की जीत नहीं हासिल कर पाए, लेकिन अपने जो नियम कानून उन्होंने अपने लिए बनाए थे, अपने चरित्र की जो परिभाषा बनाई थी, माता जीजाबाई से जो उनको शिक्षा मिली थी, उस शिक्षा का आजीवन पालन किया
और सावरकर के लिए वो गलत है, तो फिर सावरकर के चेले छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में उल्टा सीधा क्यों नहीं बोलेंगे? मैं तो खुली चुनौती देता हूं आईटी सेल वालों को कि ये वीडियो देखने के बाद बताएं, देखें और बोलें कि आज छत्रपति संभाजी महाराज की वो इतनी बात कर रहे हैं, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने 5 बार बादशाह औरंगजेब से माफी मांगी थी। ये बात बोलने वाले सुधांशु त्रिवेदी के बारे में वो क्या बोलेंगे? क्या उनकी हिम्मत है कि सुधांशु त्रिवेदी के बारे में कुछ बोल सकें, या फिर वहां से रोटी आती है, वहां से पैसा आता है तो उनके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते? तुम तो बस जमीन खोदते रहना और मिट्टी चालते रहना, मिलने वाला कुछ नहीं है। इतिहास को पूरा हिंदू मुसलमान बनाकर जो मिला है वो ये है कि आपस में लगातार नफरत बढ़ रही है। राजस्थान के एक राजघराने की इतिहासकार हैं, कल उनका वीडियो वायरल हो रहा था, मैंने भी शेयर किया था। शेयर ये लिखकर किया था कि ये मान लेना आपस में गलत है कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई थी मध्यकाल में। हर राजा, हर रजवाड़ा अलग अलग देश था और वो आपस में लड़ रहे थे। अगर ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई होती तो कभी कोई हिंदू किसी हिंदू से नहीं लड़ता, कभी मराठे किसी हिंदू राजा के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ते। और सवाई राजा जयसिंह, जिनकी वंशज आज भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो सवाई राजा जयसिंह औरंगजेब के कहने पर छत्रपति शिवाजी महाराज के लड़ने नहीं जाते, उनको गिरफ्तार नहीं करते। तो औरंगजेब के साथ सवाई राजा जयसिंह लड़ रहे थे। उनके खानदान की जो दिया सिंह हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की उप मुख्यमंत्री हैं। उनसे सवाल कोई नहीं पूछेगा कि आपके पुरखों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ क्यों नहीं लड़ाई लड़ी, उनके खिलाफ औरंगजेब के साथ खड़े होकर लड़ाई क्यों लड़ी। यह सवाल कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि हर चीज को हिंदू मुसलमान बना देना है। जितने हिंदू हैं सब ग्रेट हैं और जितने मुसलमान हैं सारे के सारे गिरे हुए हैं। एक खत मैंने कल भी दिखाया था, आज फिर से आपको दिखा देता हूं। यह खत है शिवाजी महाराज का और यह खत लिखा गया है बादशाह औरंगजेब को, और यह छपा है जिस किताब में, उसकी भी फोटो देख लीजिए। और मूल रूप से यह लिया गया है जदुनाथ सरकार की किताब से, जिनकी किताब मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी के वेबसाइट पर सुशोभित है। इस पत्र में बादशाह अकबर की तारीफ करते हुए शिवाजी महाराज कहते हैं कि वो विश्वगुरु थे। यह सम्मान था बादशाह अकबर के लिए। वो दूसरा दौर था। उस दौर में धर्म बड़ा नहीं था इतना जितना आज बना दिया गया है। धर्म का उपयोग सबने अपनी अपनी राजनीति के लिए किया, लेकिन आज भी धर्म का उपयोग अपनी राजनीति के लिए किया जा रहा है, और वो कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिनको छत्रपति शिवाजी महाराज से कोई लेना देना नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों से कोई लेना देना नहीं है। मूर्ति बनाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की तो वो हवा में गिर के टूट जाती है। पहली बार महाराष्ट्र की जमीन पर छत्रपति शिवाजी महाराज का सिर दिखाई देता है, धड़ से अलग, टूटा फूटा। उनके प्रवक्ता चैनल पर बैठ के कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से 5 बार माफी मांगी थी। उनके प्रवक्ता कहते हैं, सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं, और पूरी भारतीय जनता पार्टी खामोश रहती है। क्यों? क्योंकि जिससे स्वार्थ सध जाए उससे स्वार्थ साध लो। सावरकर को बचाना है तो शिवाजी महाराज को बलि का बकरा बना दो, और ऐसे क्लेम ऐसे करो जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज तुम्हारी पार्टी के मेंबर थे, तुम्हारे अलावा किसी का उनके ऊपर कोई अधिकार ही नहीं है। तो आपस में इन लोगों का तमाशा चलता रहे, आपस में इन लोगों की मस्ती चलती रहे। कुमार विश्वास जो है वो कांग्रेस के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ कुछ भी बोले, उसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उनको सरस्वती का पुत्र कहें। कांग्रेस के और सारे नेता उनकी शादी में जाकर मुस्कुराता हुआ, उनकी बेटी की शादी में जाकर मुस्कुराता हुआ फोटो खिंचवाएं। पर्दे के पीछे सबकी दोस्तियां चलें, शराब के दौर चलें, बाकी मौज मस्तियां चलें, और सामने इधर के ट्रॉल्स और उधर के लोगों को भिड़ा दिया जाए। ये आपस में लड़ते रहें, दिन रात सोशल मीडिया पे गालीबाजी करें। इनको पता भी नहीं है कि जिनके लिए ये लड़ रहे हैं उनका कोई दीन ईमान नहीं है। आज भाजपा में है, कल कांग्रेस में दिखाई देंगे, आज कांग्रेस में है, कल भाजपा में दिखाई देंगे। जहां से मलाई मिलेगी वहां चले जाएंगे। जब तक कांग्रेस में मंत्रालय मिलता रहा, सिंधिया जी कांग्रेस में रहे। कांग्रेस की सरकार चली गई, भाजपा में चले गए, फिर मंत्री बन गए। कल फिर टाइम बदलेगा, फिर कुछ और बन जाएंगे, किसी और पार्टी में चले जाएंगे। यह पहली बार तो नहीं देखा गया। 47 में आजादी मिली, राजाओं महाराजाओं को लगा अब तो हमारा वक्त गया,
सबने सेटिंग कर ली, कोई कांग्रेस में घुस गया, ज्यादातर कांग्रेस में घुस गए क्योंकि सत्ता उन्हीं की थी। 90 के बाद जब वक्त बदला, उनको लगा भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ सकती है, तो सारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए। मैं तो सवाल पूछता हूं और बहुत साफ सवाल पूछता हूं, आज जितने राजा महाराजा बचे हुए हैं ये वही हैं जिन्होंने मुगलों से समझौता किया और फिर अंग्रेजों से समझौता किया। जिन्होंने समझौता नहीं किया, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे या तात्या टोपे जैसे या नाना साहब जैसे, वो तो बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। बहादुर शाह जफर जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की बात की, जिसने कहा कि काजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, उसका खानदान तो बर्बाद हो गया। आज योगी मजाक उड़ाते हैं कि मुगलों के वंशज रिक्शा चला रहे हैं, इसलिए चला रहे हैं क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए होते, जिस समय विद्रोह हो रहा था, विद्रोहियों के खिलाफ खड़े हो गए होते, लाल किला अंग्रेजों के लिए खोल दिया होता, तो आज उनको भी शानदार पेंशन उस जमाने में मिली होती, किसी महल में रह रहे होते और उनके भी खानदान के लोग आज बड़ी बड़ी जगहों पर बैठे होते। जिन्होंने की गद्दारी वो बैठे रहे। भोपाल के नवाब की सत्ता नहीं गई, हैदराबाद के निजाम की सत्ता नहीं गई, कश्मीर के डोगरा की सत्ता नहीं गई, और अगर नहीं गई तो क्यों नहीं गई? क्योंकि ये सारे के सारे अंग्रेजों के साथ खड़े हुए। लेकिन आज इनमें से ही बहुत सारे लोग जो हैं वो हमको देशभक्ति का ज्ञान देंगे। जिंदगी भर औरंगजेब के साथ जो खड़े रहे, सवाई राजा जयसिंह, उसके पहले मान सिंह साहब जो अकबर के साथ खड़े रहे, उन सब के वंशज जो हैं आज देशभक्ति और देशद्रोह सिखाएंगे। और नतीजा बस इतना ही होगा कि आप दिन रात सोशल मीडिया पर लड़ेंगे और रात को किसी जमीन में जाकर खजाना ढूंढेंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा, नौकरियां तो ढूंढने से नहीं मिलनी है। अगर व्यापार कर रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट ढूंढने से नहीं मिलना है, टैक्स देते देते सब खत्म हो जाना है। और अगर शेयर मार्केट में है तब तो भगवान बचाए आपको, हम तो क्या ही कह सकते हैं। हम तो यही दुआ कर सकते हैं कि आपके पैसे डूबे ना, आपका घर कायदे से चलता रहे, आप मनुष्य की तरह रहना सीखें, आपके दिमाग से नफरत थोड़ी कम हो। और अगर इतिहास 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 इतना करना ही है तो एक बार जाकर ढंग से 2-4 किताबें पढ़ ही लें, भले उस जमाने के राइट विंग राइटर्स की किताबें पढ़ लें। और उसके बाद अगर वाकई आपके अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए कोई सम्मान है तो सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोगों से सवाल पूछें कि आखिर तुमने इस तरह का बयान देने की हिम्मत कैसे की। अगर नहीं पूछ सकते तो आप सिर्फ और सिर्फ ट्रॉल हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और आप जैसे लोगों की गालियों का हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।